हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेशो कंसेप्ट के कुछ अच्छे टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे कि रेशो क्या होता है, हम उसको सबसे पहले देखेंगे। रेशो जैसे कि 4:2, यह एक रेशो नहीं है। इसको पहले हम काटेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, फिर 2:1, इसका एक परफेक्ट रेशो है। और हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4:8, यह भी एक परफेक्ट रेशो नहीं है। सबसे पहले हम इनको काटेंगे। वो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1:2 इसका एक परफेक्ट रेशो है। हम अब रेशो के सब डुप्लीकेट सभी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। पहले डुप्लीकेट रेशो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया 4:5, तो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रेशो में 5 का स्क्वायर, तो 16:25 इसका डुप्लीकेट रेशो हो गया। अब हम सब डुप्लीकेट रेशो पढ़ेंगे। सब डुप्लीकेट में रेशो में क्या हो जाता है? 81:16। अब सब डुप्लीकेट रेशो में इनका हम अंडर रूट करेंगे। यह √81 रेशो में 16, √16, तो 9 और यह 4, तो यह सब डुप्लीकेट रेशो हो गया। अब हम ट्रिपलेट रेशो में जैसे कि हमने क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लिया 3:4 और ट्रिपलेट रेशो में हम 3 की क्यूब रेशो में 4 की क्यूब, 3 की क्यूब 27 और 4 की क्यूब 64। अब हम सब डुप्लीकेट रेशो देखेंगे। सब डुप्लीकेट में एक एग्जांपल लेते हैं 3:4:3 रेशो में 125। अब इनको हम 3:4:3 रेशो में 125 का घनमूल करेंगे। क्यूब रूट में 343 तो 7 का क्यूब रूट होता है, और 125 5 का क्यूब रूट होता है। जैसे कि डुप्लीकेट रेशो तो 4:5 है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सब डुप्लीकेट में इसका उल्टा हो जाता है, इसमें स्क्वायर रूट कर देते हैं, वर्गमूल। और ट्रिपलेट रेशो में इसका क्यूब करते हैं, और सब ट्रिपलेट रेशो में इनका क्यूब रूट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, विच रेशो इज ग्रेटर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा रेशो ग्रेटर है। क्वेश्चन विच रेशो इज ग्रेटर। जैसे कि 4:5 और एक 5:6 ले लिया एग्जांपल। अब इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा रेशो ग्रेटेस्ट है। तो हम इसको 4/5 और इधर लिख लेते हैं 5/6। पहले हमें इन दोनों के बेस को इक्वल करना होगा। बेस को इक्वल करने के लिए हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई। 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। वैसे ही सेम प्रोसेस इधर, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30। अब इन दोनों के बेस इक्वल हो गए हैं, तो इसमें
और नुमरेटर को देखना, यहाँ 24 है और यहाँ 25 है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 25, तो 5:6 इज ग्रेटेस्ट। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लिया हमने 8:11 और 3:4। इसमें हम पहले 8:11 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3/4। सबसे पहले हम यहाँ बेस इक्वल करेंगे, 11 है यहाँ 4 है, तो इन दोनों को तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को 11 से मल्टीप्लाई, 11 इन दोनों का तो 4 से मल्टीप्लाई होगी है 4, तो 8 4 जा 32, 11 4 जा 44, इनको 11 से मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो इन दोनों में से न्यूमरेटर तो इक्वल हो गए 44 44, तो यहाँ 32 है यहाँ 33 है, तो कौन सा रेशो ग्रेटेस्ट हो गया 3/4 रेशो ग्रेटेस्ट। अब हम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालो, मिड प्रोपोर्शनल निकालो और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, तो वो सीखेंगे। मिड प्रोपोर्शनल फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे कि ए और बी है, तो इसमें हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल में क्या हो जाता है, इनमें ए का स्क्वायर डिवाइड बाय बी, और सेकंड प्रोपोर्शनल मीन्स मिड प्रोपोर्शनल में हो जाता है √AB, और थर्ड प्रोपोर्शनल में हो जाता है B²/A। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि यह कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर होगा। पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया फर्स्ट प्रोपोर्शनल का, X/20/40। अब हमें इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल में क्या था A²/B, तो यह A हो गया या B हो गया, तो 20 का स्क्वायर बाय 40, 400/40, तो इनको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल 10 हो गया। अब हम सेकंड प्रोपोर्शनल का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 30x और 480, तो इसमें क्या हो जाता है, सेकंड प्रोपोर्शनल मीन्स मिड प्रोपोर्शनल में √AB, तो √AB करेंगे इन दोनों का 30 मल्टीप्लाई में 480, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 की 0 0 की 0, 480 इधर 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 44 और 3 4 जा 12 और 4 140, तो 144, तो 144 किसका अंडर रूट होता है 12 का, और यहाँ 2 0 तो 1 0, तो यह हो गया इसका √AB, इसका मिड प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल में हो जाएगा 32:16:x, इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या आ जाता है B²/A, तो B² क्या हमारा, B क्या है हमारा 16, तो 16 का स्क्वायर और यहाँ 32, तो 16 मल्टीप्लाई 16 और यहाँ 32, तो 16 1 जा 16 2 जा 2 1 जा और यहाँ 8, तो 8 हो गया है इसका थर्ड प्रोपोर्शनल।
जिससे या फर्स्ट प्रोपोर्शनल और सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल हम आसानी से निकाल सकते हैं। और फर्स्ट प्रोपोर्शनल में तो क्या होता है ए स्क्वायर बाई बी, और सेकंड प्रोपोर्शनल में क्या होता है अंडर रूट ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। हम इन तीनों प्रोपोर्शनल को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम एक मिक्स्ड रेशो का कंसेप्ट लेते हैं। मिक्स्ड रेशो मीन्स प्लॉट मेथड। प्लॉट मेथड में क्वेश्चन आता है, हम एक क्वेश्चन से अच्छी तरह इसको क्लियर करेंगे। इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू 3-4 और बी रेशो सी इक्वल टू 7-9, then find A रेशो बी रेशो सी। अब A रेशो बी 3-4 है और बी रेशो सी 7-9 है, तो हम पहले इनको A रेशो बी रेशो और सी रेशो लिख लेते हैं। A रेशो बी क्या है 3 और 4। अब बी रेशो क्या है, बी रेशो सी क्या है 7:9। अब इसको प्लॉट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि 4 के साइड में एक जगह खाली है, तो इसमें किसकी जगह हो जाएगी, इसके पास वाले की, तो यह 4 की जगह हो जाएगी। इधर वैसे ही सेम जगह इधर खाली है, तो यह किसकी जगह हो जाएगी, यह 7 की जगह हो जाएगी। पास वालों की वह जगह हो जाती है जो खाली होता है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7×3 = 21, 7×4 = 28 और 9×4 = 36। तो यह A रेशो बी रेशो सी का प्रोपोर्शनल हो गया 21, 28 और 36। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा बड़े वाला। इफ़ A रेशो बी इफ A रेशो बी 3-4, 3:4, B रेशो सी 5:6 और C रेशो डी 7:5, then find A रेशो B रेशो C रेशो D। हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इनको सभी कितने रेशो है A B B C और C D, तो मतलब कि A B C D 4 रेशो है। ठीक है, A रेशो B 3:4, B रेशो C 5:6 और C रेशो D क्या हमारा 7:5। अब इधर जगह खाली है 2, इधर 4 पास में रहता है तो ये 4 की जगह हो जाएगी। अब इधर 6 के पास जगह खाली है तो यह 6 की जगह, 5 के पास जगह खाली है तो यहाँ 5, और यहाँ 7 के पास जगह खाली है तो यह दोनों जगह 7 की हो जाएगी। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 7×5 = 35, 35×3 = 105, 105। अब 7×5 = 35, 35×4 = 140। अब 7×6 = 42, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4×2 = 8, 4×4 = 16, तो 168। 6×5 = 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 120। तो यह इसका परफेक्ट रेशो हो जाएगा। A का रेशो 105, B का रेशो 140 और C का रेशो 168 और D का रेशो 120। यह इसका परफेक्ट रेशो हो जाएगा। पहले तो हमें A B का रेशो लिखना 3-4, B C का रेशो लिखना है 5 और 6 और C D का रेशो लिखना 7 और 5। फिर इसके पास वाली जगह को फिल करना है।
और उनकी सभी की मल्टीप्लाई करनी है। तो यह एक मिक्स रेशो का कंसेप्ट हो जाएगा। मिक्स रेशो को प्लॉट मेथड भी कहते हैं। प्लॉट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास वाली जगह को उनके पास वाला रहने वाला फिल करता है, इसलिए हम इसे प्लॉट मेथड कहते हैं। अब हम एक लास्ट कंसेप्ट लेंगे। लास्ट कंसेप्ट में क्या आता है? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन समानुपाती। प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे कि ए बी रेशो है सी डी के। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? कि यह एक समानुपाती में हो जाए। पाती में हो जाए। तो पहले हम इसको 6 डिवाइड बाई 7 लिखेंगे। अब इनमें एक एक जोड़ना है, तो इसमें हमने मान लिया कि x जोड़ दिया, इक्वल में 15 में x जोड़ दिया और 17 में भी x जोड़ दिया। अब इनको हम एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में लेंथी मेथड हो जाएगा। तो अब हम इसको पहले तो 7 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 6 और 15 की मल्टीप्लाई, पहले 7 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 102 और 15 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यह हो जाएगा 15 7 जा 105। तो जो बड़ा हो उसको पहले लिखना है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और उनमें उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और अपॉन में इन दोनों को ऐड करके उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐड करेंगे तो 17 और 6 23 और 15 और 7 22। तो 23 पहले आएगा और 22 बाद में आएगा। तो 105 में से 102 गए 3 और 23 में से 2 गए तो 1। तो यह 3 इसका x की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इनको चेक करते हैं। तो 6 प्लस में 3 और 7 प्लस में 3 इक्वल में 15 प्लस में 3 अपॉन में 7 प्लस में 3। तो 6 और 3 9/10 और यह 18 अपॉन में 20। तो हम इनको काटेंगे तो 9 और यह 10। तो यह 9/10 इक्वल में 9/10 हो जाएगा, जिससे यह एक प्रोपोर्शनल में हो गया। जी, प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए पहले उन सभी को मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में उन दोनों को ऐड करें ऐड करके और उन दोनों सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिससे कि यह लेंथी प्रोसेस से हम बच सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।